क्या हो अगर पैसों को मैनेज करना एक बोझ ना लगे बल्कि मन की शांति पाने का एक जरिया बन जाए। योर मनी और योर लाइफ किताब पर आधारित इस विश्लेषण में हम ठीक इसी की पड़ताल करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि अपने पैसों पर नजर रखना कैसे हमें डर से निकालकर एक तरह की क्लैरिटी की ओर ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर क्यों इतने सारे लोगों के लिए पैसों के बारे में सोचना या बात करना इतना मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने बैंक अकाउंट को देखने या बिलों के बारे में सोचने भर से ही चिंता होने लगती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ये फाइनेंशियल एंग्जाइटी एक बहुत ही कॉमन अनुभव है। अक्सर लोग डर, अपराध बोध, शर्म या बस कन्फ्यूजन की वजह से अपने फाइनेंशियल मामलों का सामना करने से बचते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, बल्कि एक आम मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन इस टालमटोल का नतीजा अक्सर अनचाहा क्योस और तनाव ही होता है। तो इसका हल क्या है? किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताती है। आने वाले और जाने वाले हर एक रुपए का हिसाब रखना, बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। लोग अक्सर सोचते हैं कि अपने खर्चों पर नजर रखना बजट बनाने जैसा है, मतलब खुद पर पाबंदियां लगाना। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता लाने के बारे में है। ये कोई आलोचना नहीं, बल्कि स्पष्टता और अपनी जिंदगी पर वापस शक्ति पाने का एक जरिया है। और यही सबसे जरूरी बात है। इस अभ्यास के लिए मानसिकता में एक बड़ा बदलाव जरूरी है। हमें अपने फाइनेंशियल डेटा को सिर्फ जानकारी के तौर पर देखना होगा, खुद की आलोचना करने के एक और बहाने की तरह नहीं। याद रखिए, नंबर सिर्फ नंबर्स होते हैं। वे अच्छे या बुरे नहीं होते, वे न्यूट्रल होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये अभ्यास असल में काम कैसे करता है। लेखक ट्रैकिंग को अकाउंटिंग नहीं, बल्कि एक तरह का ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास कहते हैं। ये विचार सचमुच में बहुत गहरा है। जब कोई अपने हर खर्च को रिकॉर्ड करता है तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, अपनी आदतों और पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कर देता है। ये अभ्यास हमें ज्यादा जागरूक और इरादतन बनाता है। ये हिसाब किताब से कहीं ज्यादा है, ये अपनी चेतना को प्रशिक्षित करने जैसा है। तो ये काम कैसे करता है? हर महीने एक सरल से रिचुअल को फॉलो करना होता है। अपनी कुल आमदनी और हर एक खर्च को दर्ज करें, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटें और सबसे जरूरी चौथा कदम, सिर्फ चिंतन करें। तुरंत कोई प्रतिक्रिया या फैसला ना लें। अब चिंतन का मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद से कुछ गहरे सवाल पूछना। क्या यह खर्च वाकई में खुशी दे रहा है? क्या यह जीवन के मूल्यों से मेल खाता है? इस खर्च ने जीवन ऊर्जा को बढ़ाया या कम किया? यह बजट बनाने के बारे में नहीं है, यह अपने जीवन के साथ अलाइनमेंट बिठाने के बारे में है। इस प्रोसेस का एक और जरूरी हिस्सा है अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना। ये आपकी सभी संपत्तियों जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में से आपकी सभी देनदारियों जैसे कर्ज को घटाकर निकाला जाता है। इसे हर महीने ट्रैक करने से, चाहे ये कितना भी धीरे धीरे क्यों ना बढ़े, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कोई लगातार अपने फाइनेंस को ट्रैक करना शुरू कर देता है तो एक कमाल का बदलाव आता है। रिएक्ट करने की आदत से हटकर कंट्रोल की एक शक्तिशाली भावना की ओर एक बदलाव। ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया का सार है। जब हम अपने फाइनेंशियल मामलों से बचते हैं तो लेट फीस, छूटे हुए मौके और इमोशनल खर्च हम पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब हम पूरी सच्चाई के साथ संख्याओं का सामना करते हैं तो शक्ति हमारे हाथ में आ जाती है। ट्रैकिंग से हमारे खर्च करने के इमोशनल पैटर्न्स सामने आने लगते हैं, जैसे कि तनाव भरे दिन के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करना या बोरियत में बिना सोचे समझे कुछ ऑर्डर कर देना। लक्ष्य इन आदतों को एकदम से खत्म करना नहीं, बल्कि बस उन्हें नोटिस करना है, क्योंकि जागरूकता अपने आप ही हमारे अवचेतन व्यवहार को कमजोर कर देती है। ये बदलाव असल में कैसा दिखता है? ट्रैकिंग से पहले पैसा हमें कंट्रोल करता है और अचानक आए बिल हमें चौंका देते हैं। लेकिन ट्रैकिंग के बाद हम अपने खर्च के पैटर्न को समझने लगते हैं, आने वाले खर्चों का अनुमान लगा पाते हैं और शांति से अपने फाइनेंशियल जीवन को एडजस्ट कर पाते हैं। तो अंत में ये सब किस बारे में है? ये सब ईमानदारी के साथ शुरू होता है और यही फाइनेंशियल कंट्रोल की असली नींव है। आइए इन मुख्य सिद्धांतों को एक बार फिर से देखते हैं। जागरूकता डर को दूर करती है, ट्रैकिंग स्पष्टता लाती है, संख्याएं न्यूट्रल होती हैं, मासिक समीक्षा जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है, नेटवर्थ पर नजर रखना गति देता है, और सबसे जरूरी, असली दुश्मन टालमटोल की आदत है, पैसा नहीं।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि फाइनेंशियल कंट्रोल खुद के साथ ईमानदार होने से शुरू होता है। जब हम बिना किसी फैसले के अपनी वित्तीय सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, और यही आत्मविश्वास की असली नींव है। और मैं इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर पैसों को लेकर मन में डर और भ्रम की जगह स्पष्टता और शांति हो, तो उस मानसिक ऊर्जा से क्या कुछ नया बनाया जा सकता है, क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।